हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़े हैं लोन से रिलेटेड। जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बात से नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने आज सोचा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो बना करके आप लोगों के बीच शेयर कर दूँ, ताकि कोई भी तरह की अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरा यह वीडियो देख करके तुरंत समझ सकते हैं। तो हम लोग का आज प्लानिंग बना है कि वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग हैं उनको सारे चीज़ वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि लोन का कंडीशन क्या है और क्रेडिट कार्ड का कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा आप लोगों के बीच कि बिजनेस लोन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मॉर्गेज लोन हो गए, उसके बाद जो है सो पर्सनल लोन हो गए, उसके बाद जो है सो क्रेडिट कार्ड और सीसी, पांच जो है सो प्रोवाइड हम लोग करवाते हैं। और जो भी लोन होते हैं, बिजनेस लोन दो तरह का होता है, एक होता है सिक्योर, एक होता है अनसिक्योर। तो सिक्योर और अनसिक्योर में क्या फ़र्क है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पता चल जाएगा कि सिक्योर अनसिक्योर क्या होती है। तो सबसे पहला नंबर है कि जो आप लोगों के बीच में यह बताना चाहता हूँ कि लोन की जो आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले आप लोगों के बीच लोन की जो आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले छोटा सा डॉक्यूमेंट क्या लगती है कोई सा भी लोन के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब ये चारों चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यह जो आवश्यकता पड़ती है सिविल चेक करने के लिए। आपको सिविल चेक कर लिया था, सिविल कम से कम आपको जो होना चाहिए वो 700 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 700 से कम रहेगा तो आपका फिर जो है सो लोन नहीं हो पाएंगे। इसलिए 700 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जा करके, हालांकि उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि 700 से कम है कि ज़्यादा है। पूरा चेक करके आपको वेरिफिकेशन करके आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सिविल कितना है। 700 से ज़्यादा रहेगा तो लोन के लिए आपसे बातचीत किया जाएगा। बिजनेस लोन के लिए, अगर बिजनेस लोन में अगर 700 से प्लस है तो उस सिविल चेक करने के बाद आपके जो है सो बिजनेस का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपका जहाँ बिजनेस है वहाँ पर हमारे जो बैंकर है वहाँ पे जा करके वेरिफिकेशन करेंगे कि वहाँ पर किस तरह का आपका बिजनेस है। वह बिजनेस वेरिफिकेशन करने के बाद आपको फिर बता दिया जाएगा कि कागजात में क्या क्या लगते हैं। और कागजात में क्या क्या लगते हैं वह आप लोगों के हम अभी मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले अभी मैं बता रहा हूँ अनसिक्योर। अनसिक्योर लोन के भी सबसे पहले नंबर बता रहा हूँ आपको कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगती है सिविल चेक करने की बात। और हो सकते हैं आप लोग के बीच में मैं यह बता रहा हूँ कि कितने भी लोग ये भी होते हैं कि एक दूसरे बैंक से पहले से लोन ले चुके हैं। तो अगर पहले से लोन ले चुके हैं तो जितना लिए हुए हैं, जितना उनका डिमांड होगा उतना जो है से अमाउंट नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो फ्रेश फाइल है, जो फ्रेश फाइल है मतलब जो पहले से लोन नहीं लिए हुए हैं, मैं उनके लिए मैं अभी बता रहा हूँ कि जो कागजात की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला नंबर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आईटीआर जो है सो होनी चाहिए 2 साल की। उसके बाद आधार उद्यम होनी चाहिए 2 साल की। उसके बाद जीएसटी होनी चाहिए 3 साल की। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 1 साल की। बिजनेस का फोटो होनी चाहिए। और दुकान की एग्रीमेंट पेपर। मान जाइए कोई कोई ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने ज़मीन में न खोल करके किराए के मकान पे ले करके और बिजनेस चला रहे हैं, तो उनके लिए जो है से एग्रीमेंट पेपर होनी चाहिए, कम से कम 2 साल प्लस होनी चाहिए। उसी के बाद जो है सो लोन आपको जो है सो अनसिक्योर में कराया जाएगा। तीसरा नंबर, चौथा नंबर में हम आपको बता रहे हैं क्या, जीएसटी। जीएसटी फाइल 3 साल की होनी चाहिए, वो भी उनका जो है सो जीएसटी में सेल होनी चाहिए। जीएसटी में सेल होनी चाहिए। उसके बाद जो है सो आपको अनसिक्योर में लोन करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो है सो गैस कनेक्शन, अगर गैस कनेक्शन नहीं है तो बिजली बिल, अगर बिजली बिल नहीं है तो राशन कार्ड। मतलब ये तीनों चीज में से किसी एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप हम आपको बता रहे हैं को अप्लीकेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गारंटर। गारंटर में कोई भी फैमिली के लोग हो, दोस्त हो, किसी को ले सकते हैं। उनका डॉक्यूमेंट में चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतना चीज चाहिए आपको अनसिक्योर लोन में आवश्यकता पड़ती है, इतना डॉक्यूमेंट की। अब हम आते हैं मॉर्गेज लोन में। मॉर्गेज लोन में क्या होती है उसका कंडीशन। उसका भी जो कंडीशन है उसका भी सिविल जो है 700 से अबव ही होना चाहिए। तो उसका भी डॉक्यूमेंट जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। उसका
सिक्योर लोन की जो है, सबसे फर्स्ट नंबर में आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। उनके बाद उसके बाद जो है फिर चाहिए आपको 2 साल की आईटीआर चाहिए, 2 साल की आधार उद्यम चाहिए। उसमें जीएसटी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन में आपको पड़ेगी फिर जमीन का पेपर। जमीन के पेपर ओनली फॉर ओरिजिनल होना चाहिए और दस्तावेज वाला होना चाहिए, खतियानी में नहीं। खतियानी में अगर होगा तो नहीं हो पाएगा, दस्तावेज वाला जमीन होनी चाहिए। उसके बाद आपको रसीद, रसीद पे जो है सो खाता कचरा चढ़ा रहना चाहिए। बिहार में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम भी है, रसीद पे खाता कचरा नहीं चढ़ा हुआ, तो वो मस्ट है, खाता कचरा चढ़ा रहना चाहिए। उसके बाद आपको पड़ता है जरूरत एलपीसी की। उसके बाद आपको फिर पड़ेगा बिल। जो दुकान का जो आप बिजनेस चला रहे हैं, वह जो है सो बिल कहाँ से सामान लेके आ रहा है, आपका जो है सो मंथली का सेल कितना है, वो तो आपको जो उस समय बिल की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय भी आपका बिजनेस का भी बिल चाहिए। बिल होने के बाद आपको फिर चाहिए बिजली बिल। वो बिल अलग हो गया, बिजनेस का बिल अलग हो गया, जो कि आप सामान का जो लेन देन कर रहे हैं उसका बिल चाहिए। बिजली बिल हो गया। अगर बिजली बिल आपके पास नहीं है तो आपके पास तो गैस कनेक्शन होगा ही, गैस कनेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी। उसके बाद अगर गैस कनेक्शन भी नहीं है तो राशन कार्ड, अभी के समय में सभी के लोग को घर में होते ही हैं, तो राशन कार्ड के भी से भी हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं को एप्लीकेंट। को एप्लीकेंट का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद उसमें चाहिए 2 फोटो, एक एक जो एप्लीकेटर रहेंगे उनका और के वो को एप्लीकेटर रहेंगे उनका। उसके बाद जो है सो एक चेक की आवश्यकता पड़ती है सिक्योर लोन में। आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपका जो लोन, जो सिक्योर वाले जो लोन मुर्गे जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वह लोन आपको 20 दिन के अंदर जो है से आपको प्रोवाइड 110% करवा दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं होम लोन पे। होम लोन की कंडीशन क्या है? होम लोन की कंडीशन जो है सो 2 तरह का होता है। एक बनाने के लिए दिया जाता है और एक बना हुआ जो होम होते हैं उनको दिया जाता है। सबका कंडीशन अलग अलग है। जो अभी हम डॉक्यूमेंट हम सिक्योर वाले में बताए हैं, डॉक्यूमेंट सेम लगता है, सेम वही है। उसमें न बिजनेस का प्रूफ लगता है, न बिजनेस की कोई ज़रूरत होती है, उसमें न जीएसटी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उसमें भी आपका जो जो बैंक जो प्रोवाइड करेंगे लोन, होम लोन, उसमें भी आपको इनकम देखा जाएगा कि आपका इनकम क्या है। इनकम होने के बाद ही जो है सो लोन कराया जाएगा। बना हुआ होम है उस पर भी, या बनाएंगे उस पर भी, दोनों के लिए आपको इनकम दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है सो होम लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वो इनकम नहीं दिखाते हैं तो फिर नहीं, संभव नहीं है। उसके बाद हम आते हैं पर्सनल लोन पे। पर्सनल लोन की जो कैटेगरिया है उसका क्या कंडीशन है? पर्सनल लोन की जो कैटेगरिया है हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सैलरी होनी चाहिए अकाउंट में, वो भी सैलरी होनी चाहिए तो 18,000 प्लस होनी चाहिए। 18,000 प्लस है, उसके बाद ही जो है सो लोन होगा। अगर 18,000 से कम है तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपकी जो कागजात पड़ती है वह सबसे पहले उसके लिए सिविल चेक किया जाता है। सिविल में आपके जो डॉक्यूमेंट लगती है वह आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इतने चीज़ से पहले सिविल चेक कराया जाएगा। सिविल चेक होने के बाद फिर जो है से आपको फिर बता दिया जाएगा कि आपका लोन जो है सो हो जाएगा। तो पर्सनल लोन के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वह हम आपको बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला नंबर आपकी जो ज़रूरत पड़ेगी कागजात की पर्सनल लोन के लिए, वह आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद आपका जो है सो कंपनी नेम, जॉब लोकेशन, जॉब कार्ड, और 3 महीना का सैलरी स्लिप, और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, और को अप्लीकेंट का आधार, पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इतना चीज़ चाहिए। उसके बाद जो है सो पर्सनल लोन आपको 1 सप्ताह में करके दे दिया जाएगा। 1 सप्ताह में करके दे दिया जाएगा 110%। और वो भी आपको जो है सो लोन पहले से कहीं नहीं चलता हो तब।